हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो तत्व का जो आवर्त सारणी जो पढ़ाए थे, आज समझने का प्रयास करेंगे कि आवर्त सारणी में जो भी तत्व होते हैं तो उसका आवर्त यानी पीरियड कैसे निकालते हैं, उसका समूह यानी कि ग्रुप्स जिसको वर्ग भी कहते हैं उसको कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें सीखेंगे कि पूरी जो आवर्त सारणी है उसको एस पी डी एफ ब्लॉक में कैसे बांटा जाता है, एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट रहते हैं, वो किस नेचर के रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी में हम लोग क्या देखते हैं इसमें, ये देखिए इसको क्या कहते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं यानी समूह कहते हैं। तो इसकी संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है, 18 है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे करके, इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो जितना भी हम लोग इम्पोर्टेंट वर्ग यानी ग्रुप्स है उसका स्पेशल कुछ नेम रखा गया, उस नेम को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिसके जैसे कि फर्स्ट नंबर में ग्रुप 1। ग्रुप 1 मतलब समूह 1 यानी वर्ग 1 के जो धातु है या जो भी एलिमेंट है उसका नाम क्या है, तो ग्रुप 1 को कहते हैं हम लोग क्षार धातु, जिसको इंग्लिश से कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मेटल्स जो है यानी कि कौन सा एलिमेंट जो है क्षार धातु है। ठीक है, तो जिसके भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगा, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, क्षार धातु है यानी ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ठीक है, इसका गुण क्या होता है, गुण होता है मुलायम। ठीक है, यानी कि ये क्षार धातु कैसी होती है, मुलायम होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि देखिए सोडियम पोटेशियम के बारे में हम लोग सुने होंगे, 10 क्लास में पढ़ा भी होगा। इसमें क्वेश्चन भी है कि सोडियम और पोटेशियम जो होती है इतनी मुलायम होती है कि उसको हम लोग चाकू से काट भी सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है 10 क्लास में एनसीईआरटी में। तो इसका रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये क्षार धातुएं क्या होती है, मुलायम होती है। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज मुलायम होती है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा धातु जो है क्षार धातु है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में दिखाया दिया सोडियम परमाणु संख्या 11 है तो 281 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1 है। इसी प्रकार से हम लोग पोटेशियम का भी यदि करेंगे तो पोटेशियम का कितना आएगा, 19 होता है परमाणु संख्या 2881। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया तो इसको भी क्या बोलेंगे, क्षार धातु बोलेंगे, अल्कली मेटल्स बोलेंगे। इसको समूह संख्या 1 में रखा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको समूह संख्या 1 को पीरियोडिक टेबल में कैसे रखा गया है। देखिए समूह संख्या 1 किसको बोलेंगे, ये जो है ना, यहाँ से लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जो है नीचे, ये जो इसको ऊपर से नीचे इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ग्रुप संख्या 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातु इसको इंग्लिश से बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसलिए अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि इसके ऑक्साइड फॉर्म जो है अर्थ में पाए जाते हैं। ठीक है, क्षारीय धातु के कुछ ऑक्साइड फॉर्म्स जो होते हैं वो अर्थ में भी पाए जाते हैं मेटल्स के फॉर्म में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप 2 में ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है उसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं यानी क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको पहचानने का तरीका क्या है, जिसकी भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप संख्या 2 के एलिमेंट्स बोला जाता है यानी कि ग्रुप संख्या 2 के तत्व बोला जाता है। इसका गुण क्या होता है, तो अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, ग्रुप 1 के, ग्रुप ए में जितने भी तत्व था उसके अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कठोर होते हैं, थोड़ा कठोर होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल हम दिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 हो गया तो 282, लास्ट में कितना है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रुप 2 के तत्व है यानी ग्रुप 2 के एलिमेंट है। इसी प्रकार से हम लोग कैल्शियम का भी एग्जांपल देख सकते हैं। इसका संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 20 होता है, 2882, लास्ट में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कि ये ग्रुप 2 के यानी समूह संख्या 2 के एलिमेंट है यानी तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप संख्या 3 से लेकर 12
ग्रुप संख्या 3 से लेकर 12 के क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, संक्रमण तत्व कौन से समूह को बोलते हैं, ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 से लेकर के 12 तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 गो ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF, SPDF। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे कि SPDF में क्या क्या कौन सा तत्व होता है। अभी हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका नेम पढ़ रहे हैं कि कौन सा ग्रुप का क्या नाम रखा गया है। तो ग्रुप संख्या 3 से 12 को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसका गुण क्या होता है कि इसके जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, रंगीन यानी कलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कलर कंपाउंड बनाता है। ठीक है, देखिए एक बार इसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल से, है ना। देखिए यानी कि ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, इसको बोलेंगे क्षार धातु। 2 नंबर को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। यहाँ 3 से लेकर के 12 तक, ये वाला 3 से लेकर के 12। देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब ये पूरा एलिमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्व। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड बनाता है, कलर यानी रंगीन कंपाउंड बनाता है, रंगीन यौगिक बनाता है, इसका गुण है। ठीक है, नेचर में ये भी मेटल होता है, नहीं ये भी धातु है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप वाला भी धातु है, सेकंड ग्रुप वाला भी धातु है, 3 से 12 तक ये भी धातु ही आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि 3 से लेकर के 12 के बाद, इसके बाद में 13 से लेकर 18 तक को जो यहाँ पर आता है, 13 से लेकर के 18। ठीक है, 13 to 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, लास्ट में 18 आता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये जो तत्व देख रहे हैं ना, ये नॉन मेटल्स रहते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में कुछ जैसे कुछ गैसीय अवस्था में भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप संख्या 13। 13 को क्या बोलते हैं, 13 ग्रुप को बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बोरॉन से स्टार्ट होता है इसलिए। 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली। 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन ग्रुप्स या नाइट्रोजन फैमिली। 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। 16 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। और इसका और एक नाम है चेल्कोजेंस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि चेल्कोजेंस फैमिली जो होता है कौन से ग्रुप को बोला जाता है, तो ग्रुप संख्या 16 को। ठीक है, ये और भी इंपॉर्टेंट है। 17 हेलोजेंस ग्रुप किसको बोलते हैं, हेलोजेंस 17 को बोलते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है। ग्रुप संख्या 18 सभी जानता होगा, अक्रिय गैस या नोबल गैस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। ठीक है, अनोक्टियम। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार पीरियोडिक टेबल में। देखिए ये ग्रुप संख्या 13, ये हो गया 13, 14, 15, 16, 17, ये हो गया 18। ये 13 बी से स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से, इसीलिए इसके फैमिली को बोला जाता है बोरॉन फैमिली। ये देखिए 14 जो है वो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको फैमिली को बोलते हैं कार्बन फैमिली। 15 जो है नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। 16 जो ग्रुप संख्या है ये स्टार्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेल्कोजेंस। ठीक है, 17 जो है वो फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे, तो इसलिए इसको बोलते हैं हेलोजन फैमिली। ठीक है, 18 में जितना भी इनर्ट गैस है, जितना भी अक्रिय गैस है, ठीक है, तो वो चीज़ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग के नोबल गैस या अक्रिय गैस बोलते हैं 18 नंबर में। ठीक है, तो कौन कौन सा अक्रिय गैस है देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। ठीक है, मुख्य रूप से कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, 6 है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर देखिए तो इसका मतलब देखिए एक बार इसको शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले देखिए 1 नंबर को क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु। 2 नंबर ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। 3 से लेकर के 12 को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व।
ठीक है। ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये पूरा धातु है इतना तक, ठीक है। ये सब क्या है, अधातु के अंतर्गत आता है। कहाँ से, 13 से लेकर के 18 तक, 13 से लेकर के 18 तक। 13 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बोरॉन से, इसलिए इसको बोलेंगे बोरॉन फैमिली, ठीक है। 14 नंबर जो है ये कौन सा ग्रुप है, कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बोलेंगे कार्बन फैमिली। 15 नंबर नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। 16 नंबर में देखते हैं ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। 17 नंबर में फ्लोरीन से स्टार्ट हो रहा है, हेलोजन वाला ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, हेलोजन ग्रुप। और 18 नंबर में जो है वो अक्रिय गैस है या नोबल गैस है। तो इसको मोटा मोटी हम लोग समझ गए। अब देखिए पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 गो ब्लॉक में बांटा गया। कौन कौन सा ब्लॉक है, SPDF। देखिए SPDF, S का मतलब होता है स्फेरिकल, P मतलब होता है डम्बेल, और D फॉर होता है डबल डम्बेल, और F का आकृति कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल को 4 गो ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF। तो देखिए ये ग्रुप संख्या जो 1 और 2 था, 1 को क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु, और 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। तो दोनों को मिला करके देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि ग्रुप संख्या 1 और 2, ग्रुप संख्या 1 और 2 को मिला करके इसको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ठीक है। पी ब्लॉक कौन हो गया, 13 से लेकर के 18, 13 से लेकर के देखिए यहाँ 13 से लेकर के 18 तक, यहाँ से पूरा ये वाला पूरा हो गया आपका पी ब्लॉक, ठीक है। बीच वाला जो बच रहा था 3 से लेकर के 12 तक, यहाँ 3 से लेकर के 12 तक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, ठीक है। और एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि ये जो थर्ड ग्रुप है, थर्ड तीसरा वाला जो ग्रुप है, इसी में से, और ये छठा वाला लाइन, ठीक है, और 7वां वाला लाइन, तो यहाँ से 58 से लेकर के 71 तक, और यहाँ पर 89 से लेकर के 103 तक एलिमेंट को काट के बाहर निकाल दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट होता है 58 जो होता है लेंथनम से स्टार्ट होता है, 89 जो है एक्टिनियम से स्टार्ट होता है। तो लेंथनम के जैसा गुण मिलने वाले 58 से लेकर के 71 वाला तत्व है, और एक्टिनाइट्स के जैसा गुण मिलने वाले तत्व जो है 89 से लेकर के कितना है, 103 है। जिसके कारण से इसको अलग से काट करके एक गुण जैसे जो मैच कर रहा था, इसलिए उसको अलग से एक ब्लॉक बना दिया गया है। लेंथनम जैसे मैच करने वाले तत्व को एक अलग ग्रुप में बना दिया गया है, और एक्टिनाइट्स जैसे जिसका गुण मिल रहा था उसको एक अलग ब्लॉक बना दिया गया है, और दोनों को जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथनाइट को 6th में रखा गया है, और एक्टिनाइट्स को 7th में रखा गया है, 7th पीरियड में, ठीक है। यानी आवर्त संख्या 6 में, और इसको आवर्त संख्या 7 में रखा गया है। लेंथनाइट को 6 में और एक्टिनाइट्स को 7 में रखा गया है। लेकिन दोनों का ग्रुप कौन सा है, दोनों का ग्रुप 3 ही है। यानी कि पूछा जाएगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट को कौन से ग्रुप से काट के बाहर निकाला गया है, तो ग्रुप संख्या 3 से ही काट के बाहर निकाला गया। कौन सा ग्रुप से, 3 से। लेकिन उसका पीरियड क्या हो सकता है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का पीरियड या फिर 6 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। देखिए यहाँ पर 6 है और 7 है। 6 वाला को लेंथनॉइड कहा गया है, और 7th वाला को क्या कहा गया है, एक्टिनॉइड्स कहा गया है, ठीक है। तो लेंथनॉइड जैसा मिलने वाले गुण को, लेंथनॉइड जैसा जो गुण मिल रहा था उस तत्व को एक लेंथनॉइड सीरीज में रखा गया है, और एक्टिनॉइड जैसे मिलने वाले गुण वाले तत्व को एक्टिनॉइड सीरीज में रखा गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग के एफ ब्लॉक एलिमेंट। यानी पूरे जो पीरियोडिक टेबल है उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर सबके बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट के तत्व कैसे होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। एस ब्लॉक के तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके सभी तत्व क्या होते हैं, मेटल्स यानी धातु होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, इससे दे देगा, तो आंसर क्या होगा, धातु। लेकिन उसमें हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन जानते हैं गैस होता है, हीलियम भी गैस होता है। और पी ब्लॉक के जो तत्व है वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अभी हम बताए थे, जो लेफ्ट साइड में, इस साइड में जो था वो पी ब्लॉक था, बीच वाला जो तत्व था वो डी ब्लॉक था, और ये वाला क्या था, एस ब्लॉक था, और जो काट करके बाहर निकाला गया था उसको एफ ब्लॉक में रखा गया था। डी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन उसका एक गुण क्या है
कि वह रंगीन यौगिक बना सकता है, यानी कलर कंपाउंड वह बना सकता है। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैवी मेटल्स में आते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी जटिल यौगिक बनाते हैं। ये जैसे हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितना भी रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं वह एफ ब्लॉक के ही अंदर आता है। एफ ब्लॉक में कौन सा? एक्टिनोड सीरीज में। एक्टिनोड सीरीज के जितने भी तत्व है सबका सब क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व किसको बोलेंगे? जो अपने आप अल्फा बीटा और गामा रेज को क्या करता है? बाहर निकालते रहता है उससे, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, तो एग्जाम में यदि पूछेगा एफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सा ब्लॉक में पाया जाता है, ऑप्शन दे देगा एस पी डी एफ, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा वहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा ऐसा ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसके सभी तत्व जिसमें रंगीन यौगिक बनाने की क्षमता होती है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और पी ब्लॉक एलिमेंट के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब हम लोग सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं तो उस तत्व को देखते ही हम लोग पहचान लेंगे कि हाँ ये जो है एस ब्लॉक का है, ये पी का है, डी का है, एफ का है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। एक हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे KLMN कक्षा के लिए, तो वो क्या था? 1 से लेकर परमाणु संख्या 1 से लेकर 20 तक ही निकल पाता है। ठीक है, लेकिन हमको पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व है, सभी का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो उसके लिए हमको क्या सीखना पड़ेगा? SPDF के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस चार्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। इसको रटना नहीं है, बस समझना है, और 1 सेकंड इसको हद से हद अच्छे से 1 मिनट देखना है तो समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए हम जो बताते हैं उसको समझिए। पहले है S, ठीक है, फिर कोमा दिया गया है, फिर है SP, फिर है SP। ठीक है, रिपीट हुआ है। S को छोड़ दीजिए, अभी S को भूल जाइए। देखिए SP, ठीक है, 2 बार हो गया। फिर SP जो था उसके बीच में क्या आ गया? D आ गया, नहीं अब हो जाएगा SDP। ठीक है, नेक्स्ट है यानी D के पहले अब आ जाएगा F, SFDP। यहाँ पर भी है SFDP। ठीक है, SFDP है ना। लास्ट में फिर क्या है? S है, यानी हम स्टार्ट कर रहे थे S से, ख़त्म कर रहे हैं S से। ठीक है, तो स्टार्टिंग में S है, रिपीट क्या कर रहा है? SP, SDP, SFDP, लास्ट में S। ठीक है, रिपीट 3 चीज़ का करना है, SP, SDP, SFDP, और फिर स्टार्टिंग में S और एंड में भी S। बस इसको आप याद कर लिए या प्रैक्टिस कर लिए लिख के, तो समझ जाए कि 120 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप सीख गए। अब देखिए, S को जो है नंबरिंग करना है 1 से। S को कितना से नंबरिंग करना है? 1 से। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1, या फिर 2, बढ़ते चलेंगे 3, फिर हो गया 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, S को हम कितना से स्टार्ट किए थे? 1 से। जहाँ जहाँ S है आगे बढ़ते चलेंगे। S को 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ गया। नेक्स्ट हम लोग P को स्टार्ट करना है 2 से। जहाँ P है स्टार्टिंग में वहाँ से 2 से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ 2 है, स्टार्ट करेंगे 2, यहाँ पर 3, ठीक है, फिर 4, 5, ये 6, ये 7। ठीक है, इसी प्रकार से P को नंबरिंग किया कितना से? 2 से। अब D को कितना से नंबरिंग करेंगे? 3 से। देखिए इस लाइन में D कहीं भी नहीं है, इस लाइन में कहीं भी D नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है। D को कितना से नंबरिंग करेंगे? 3 से। 3, 4, 5, 6। ठीक है, F को कितना नंबरिंग करेंगे? F को 4 से नंबरिंग करेंगे। देखिए F इस लाइन में भी नहीं है, इस लाइन में है, तो यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ से 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखें? S को 1 से नंबरिंग करना है। S को कितना से नंबरिंग करना है? 1 से। ठीक है, P को 2 से, D को 3 से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ
इसको समझिए, एस को नंबरिंग करना है 1 से, पी को 2 से, डी को 3 से, एफ को 4 से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखिए इसको समझ गए कैसे करना है। सो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो सकता है, 2 ठो रह सकता है, पी में कितना 6, डी में 10 और एफ में कितना 14। देखिए एस के माथे पर यहाँ पर लिखे हम 2, ठीक है, पी के माथे पर है 6, डी के माथे पर कितना है 10 है और एफ के माथे पर कितना है 14 है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यानी एस ऑर्बिटल जो रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन 2 रह सकता है मैक्सिमम, पी में 6 गो, डी में 10 गो और एफ में कितना 14। ठीक है, तो देखिए आप इसको भी भरते हैं नीचे में। देखिए एक हम अपना टेबल बनाए हैं, अभी जैसे बनाए हैं टेबल उसी को यहाँ पर बना दिया गया फिर से। ठीक है, देखिए एस को हम स्टार्ट किए थे 1 से, 1 2, ठीक है, 3 4 5 है ना, 6 7 और 8 नीचे है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एस है अब उसके ऊपर में क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2, जहाँ जहाँ एस है उसके माथे पर कितना होगा 2 होगा, जहाँ पी है उसके माथे पर 6 होगा और जहाँ डी है सबके माथे पर कितना होगा 10 होगा और जहाँ एफ है उसके माथे पर कितना होगा 14 होगा। जहाँ जहाँ है सबके माथे पर लिख दो। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 118 तत्व का। ठीक है, अब कैसे करते हैं, देखिए इतना सीख गए तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख गए। देखिए सबके माथे पर गिनिए, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो आपको लगभग 120 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 है, इसके माथे वाला गिनना है, एस के माथे पर 2, यहाँ पर 2 कितना 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और 10 30, 30 6 36, 36 और 2 38, 10 48, 48 और 6 कितना 54, 54 और 2 56। ठीक है, 56 और 14 कितना हो गया 70, 80, 86, 88। ठीक है, 88 और इसमें कितना हो गया 88 2 90, 90 100, 102। ठीक है, 102, 112, 118, 120, यानी कि हम 120 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना परमाणु संख्या होता है 7 होता है। ठीक है, तो अब देखना है कि इसके ऊपर वाला गिनना है। देखिए नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या कितना हो गया 7, एस के ऊपर में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस एस के ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन 2, कितना हो गया 2 2 4, हमको कितना चाहिए 7 चाहिए। तो कहाँ तक पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर 2 मिल गया है, यहाँ पर 2 4 हो गया, ये पी से कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 4 हो गया, पी से कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे, पी से हमको कितना लेना है 3 लेना है। इसके पास है 6 लेकिन हमको 6 नहीं लेना क्योंकि हमको चाहिए कितना 7। तो देखिए स्टार्टिंग में 1s2, फिर आगे क्या है 1s2 हो गया, नेक्स्ट में कितना है 2s2 और फिर 2p, ऊपर में कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, है इसके पास 6 लेकिन लिखेंगे कितना 3। तो देखिए अब यहाँ पर 7 है मेरे पास, इसका परमाणु संख्या 7 था, तो 1s2 यहाँ पर ऊपर में देख ले 2 2 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया ना। तो लास्ट दो ये लास्ट 2 को लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा तो लास्ट 2 ही रहेगा, लिखा हुआ रहेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है, वहाँ पर ऑप्शन रहेगा 2s2 2p3, 2s2 2p3 लिखा हुआ रहेगा, 3s2 3p4, इस टाइप का ऑप्शन दे देगा। तो लास्ट 2 ही अंक का लिखा जाता है वहाँ पर एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन में रहता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये लास्ट में यदि P आ गया है, लास्ट में क्या आया है P आया है, इसका मतलब नाइट्रोजन जो है वो कौन सा ग्रुप का है P ग्रुप का है। जिसका भी लास्ट में जो भी आएगा समझ जाइए वो उस ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, और भी एग्जांपल देते हैं हम। देखिए जैसे कि अभी हम सोडियम ले रहे हैं, Na सोडियम, सोडियम का कितना 11,
तो देखिए जिसका भी ऊपर में देखिए स्टार्टिंग से देखिए 1s2, स्टार्टिंग में कितना है 1s2 है, फिर आगे देखिए 2s2, ठीक है 2p6, ऊपर में जोड़िए पहले, यहाँ पर 2 2 4 4 6 10, हमको चाहिए कितना, यहाँ पर है 11, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पर 3s की ओर, लेकिन 3s में यहाँ पर कितना है माथे पर इसका 2 है, तो यदि हम जोड़ते हैं 2 2 4 4 6 10 10 और इसका पूरा यदि 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन है मेरे पास कितना, यहाँ पर लेना कितना है 11 ही लेना है, तो इसका कितना लेंगे 3s1 ही लेंगे। तो अब जोड़िए यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 6 10 10 और 1 11, लास्ट में जो आया है 3s1 आया है, लास्ट में कितना आया है 3s1, लास्ट में s आया है, इसका मतलब कि सोडियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, s ब्लॉक एलिमेंट है। वहाँ पर एग्जाम में पूछेगा कि सोडियम निम्न में से कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, लास्ट में s आएगा तो s ब्लॉक का हो जाएगा। यदि कोई एलिमेंट लास्ट में d आ रहा है तो इसका दैट मीन्स कि वो d ब्लॉक एलिमेंट है, लास्ट में f आएगा मीन्स f ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। इसका लास्ट में s आया है मतलब s ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है। तो हम लोग इस माध्यम से पूरा 118 तत्व को हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा तत्व कौन सा ब्लॉक का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ उसको समझते हैं। देखिए यहाँ सल्फर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो 16 होता है तो 16 देखिए गिनते हैं, यहाँ पर देखिए 16 है, देखिए इसके ऊपर में कितना, इसके ऊपर में 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 हो गया है, और कितना चाहिए हमको 4 चाहिए, तो इससे कितना लेंगे, इससे केवल और केवल 4 लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट 2 लेना है यानी 3s2 3p4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3s2 3p4, ये किसका हो जाएगा सल्फर यानी परमाणु संख्या जिसका 16 होता है। देखिए यहाँ पर कितना है 2 है, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 और पी का कितना लेंगे 4 ही लेना है, तो कितना हो गया 16 हो गया, यानी लास्ट 2 ही लिखना है 3s2 3p4, ठीक है। लास्ट में क्या आया है पी आया है, दैट मीन्स कि सल्फर कौन सा ग्रुप का है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट का है, पी ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ 1s2 2s2, ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। लास्ट में पी आया दैट मीन्स ये पी ब्लॉक का तत्व है। हमको एग्जाम में 2 ही ऑप्शन देगा, ये लास्ट वाला 2 3s2 3p4, ठीक है। शुरू से उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से कैल्शियम का हम लोग निकालेंगे, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो गया 20 हो गया, तो उसी तरह से ऊपर में जोड़ते चलेंगे 20 तक, ठीक है। हम लोग देखेंगे लास्ट में कि वो क्या आ रहा है, लास्ट का देखिए 4s2 यानी s ब्लॉक एलिमेंट का तत्व आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या सीख गए, इससे सीख गए कि कोई भी तत्व को कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है वो चीज़ हम लोग निकालने के लिए सीख गए, ठीक है। थोड़ा डी ब्लॉक का हम बारे में जान लेते हैं कि डी ब्लॉक कुछ स्पेशल है। जैसे देखिए डी के माथे पर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और यदि 4 आ जा रहा है डी के माथे पर, या फिर डी के माथे पर यदि 9 आ जा रहा है, तो डी के माथे पर कभी भी 4 और कभी भी 9 नहीं रह सकता है। वो क्या करेगा, अपने से उसके साथ में रहने वाला जो भी ब्लॉक रहेगा यानी एस ब्लॉक ही रहता है, तो एस ब्लॉक से क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन ले करके और क्या बना लेगा 5 बना लेगा, और 9 वाला क्या बना लेगा 10 बना लेगा, ठीक है। तो जैसे कि कुछ एब्सेशनल रहता है, और यही एब्सेशनल वाला एग्जाम में देता है कि डी कभी भी 4 नहीं रह सकता है, डी कभी भी 9 नहीं रह सकता है। वह क्या करेगा एस ब्लॉक से 1 ले लेगा और क्या बना देगा 5 बना लेगा, और 9 वाला क्या बना लेगा 10 बना लेगा, ठीक है। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम दिए हैं कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है 29 होता है। तो चलिए इसको देखते हैं वहाँ से 29 के लिए, देखिए 29 है, कॉपर का कितना है Cu का 29 है। देखिए गिनते हैं, ऊपर में गिनिए, 2 के माथे पर कितना है, S के माथे पर कितना है 2 है, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 10 30, यहाँ पर कितना आया 30 आया, लेकिन हमको लेना है कितना 29 ही लेना है। तो ये लास्ट वाला 2 को लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4s2 3d9 लेंगे। 3d में यहाँ पर 10 है, यहाँ तक 30 आ रहा था,
30 आ रहा था, लेकिन हमको 30 आ रहा था तो 30 लेना नहीं है, कितना लेना है 29 लेना है, क्योंकि कॉपर का परमाणु संख्या 29 है। तो 4s2 3d 9 हो जाएगा। लेकिन ये इसका आंसर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम बताएं डी के माथे पर कभी भी 9 नहीं हो सकता है। तब ये डी क्या करेगा, ये डी क्या करेगा, एस वाला को जो 2 है इससे 1 ले लेगा और यहाँ पर 9 की जगह क्या बना लेगा, 10 बना लेगा, एक इसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसके लास्ट में कौन सा ब्लॉक आया है, देखिए डी आया है, दैट मीन्स कि ये डी ब्लॉक का तत्व है, यानी कॉपर कौन सा ब्लॉक का तत्व है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इसी प्रकार से हम लोग कोई भी तत्व कौन सा ब्लॉक में आ रहा है, ये चीज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से सीख जाएंगे, इसको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए हम और भी एग्जांपल दिए हैं आयरन का, तो आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। आप लोग भी इस तरह से प्रयास कर सकते हैं। देखिए आयरन का 26 होता है, देखिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए एफ ई की कितना है, 26 है। देखिए एस के माथे पर 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20, यहाँ तक 20 आ गया, हमको जाना है कितना, 26। तो 20 के बाद कितना लेंगे यहाँ पर, 6, यानी डी के माथे पर वाला 6 लेंगे। तो देखिए लास्ट 2 को लिखा जाता है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 4s2 3d कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला को गिनना है, एस के माथे में 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर यदि 6 ले लेंगे तो 26 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4s2 3d 6 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 और 9 नहीं रह सकता है। लास्ट में डी आया है, मतलब कि एफ ही मतलब होता है आयरन, आयरन जो है डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं, और एक एब्सेशनल में ले रहे हैं हम लोग क्रोमियम का। देखिए क्रोमियम का कितना होता है, 24 जब लेंगे, देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और इसका कितना लेना पड़ेगा, 4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका 4s2, लास्ट 2 ही लेना है, 4s2 3d 4। अब देखिए हम बताए थे कि कभी भी डी में 4 नहीं रह सकता है, तब ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब इसके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4s1 3d 5। ठीक है, ये भी लास्ट में डी है, इसका मतलब कि ये डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो देखिए वही चीज़ हम यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। देखिए क्रोमियम का, ठीक है, ये 4s2 3d 4 आ रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, 4s1 3d 5 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको आगे दे दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक सीख गए हैं सबसे पहले कि कोई भी तत्व को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से पहचान लेंगे कि कौन सा ब्लॉक का है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अपने से एग्जाम्पल लेकर के पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट को एग्जाम्पल लीजिए और उसको पहचानिए कि कौन सा ब्लॉक का है। ठीक है, कौन से ब्लॉक का कौन सा प्रॉपर्टीज़ है, वो सबको जानने का प्रयास कीजिए, रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।